क्योंकि ये सारा खेल पैसे का था। पैसा आ रहा है चाहे गाली के रूप में ही क्यों ना आ रहा हो। पूछो कि उसने शिकस्त खाई कैसे, घर में घुस के तुम्हें मारा कैसे। जय हिंद फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो इंडिया में बैन हुए हैं, जो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें एक प्रमुख यूट्यूबर हैं सवेरा पाशा, जो समा टीवी पर एंकर भी हैं और अपने हस्बैंड अली के साथ चैनल पर आकर, अपने यूट्यूब चैनल पर आकर क्रिकेट की बहुत सारी बातें, एनालिसिस वगैरह करती हैं और उनका इंडियन व्यूअरशिप बहुत बड़ा है। लेकिन उनका भी जो बैन हुआ, उनके साथ साथ बाकी सबके जो बैन हुए हैं, उन पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया, इसका एक बहुत बड़ा कारण और उसका एक बहुत बड़ा सबूत मेरे हाथ लग गया, जिसके लिए ये वीडियो मैं काफी टाइम से आप लोगों के लिए लाना चाह रही थी। मैंने अपने लाइव पे इस वीडियो की बात भी की थी और आज फाइनली मैं वो वीडियो लेकर आपके सामने आ गई हूं, जो इनकी पोल ऐसा खोलेगा कि आप लोग भी चौंक जाएंगे। सो वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी, जहां मैं रुचिका आपसे क्रिकेट की जगत से जुड़ी हर बात के बारे में, हर खबर के बारे में, इंडियन क्रिकेट से जुड़े हर पहलू के बारे में, हर फ्लेवर का वीडियो आपके लिए लेकर आती हूं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताइए और हाँ, अपने इंडियन यूट्यूबर की सपोर्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जो इंडिया में बैन हुए हैं। तो पहले जरा एक ओवरऑल व्यू से बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया ही क्यों? इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टेप अब और ज्यादा क्लैरिटी से नजर आ रहा है कि क्यों ऐसा लिया गया, क्योंकि जो हालात पिछले दिनों में चल रहे हैं, इन हालातों में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है किसी भी लड़ाई का। और आज की डेट में चाहे वो नॉर्मल यूट्यूबर्स हो, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, या इवन क्रिकेट यूट्यूबर्स हो, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बढ़ चढ़कर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनको इंडिया में तो कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन वो अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी गवर्नमेंट की आवाज पहुंचा रहे हैं और उनका जो स्टैंड है, उनका जो मौकिफ है, वो उनके सामने रख रहे हैं, अपने व्यूअर्स के सामने। वो कितना सच्चा है, कितना झूठा, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन इंडियन व्यूअर्स से अब उन्होंने तौबा कर ली है और इंडियन व्यूअर्स के अगेंस्ट उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जैसा मैं आपको हमेशा कहती थी कि वो करेंगे जब इंडियन व्यूअरशिप उन्हें मिलनी बंद हो जाएगी। चाहे वो इफ्फी वासाई हबीब हो, जिनका ये क्लिप वायरल हो रहा है ट्विटर वगैरह पर। अरे मैं घंटे में मारता हूं, तुम अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर तुम लोगों ने वीपीएन लगा के देखा है। बता रहा हूँ, जाओ चलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी देख जो तुम्हारी ऐसी, जाओ मोदी के डंडों पे लटको, वरना उससे पूछो कि उसने शिकस्त खाई कैसे, घर में घुस के तुम्हें मारा कैसे और तुमने सीज फायर ट्रम्प के टट्टे पकड़ के किया क्यों, दुनिया में चप चुका है। अबे कोई राफेल पे छुपेगा नहीं, बता रहा हूँ, मेरे घर के बच्चे मारेंगे वरना तेरे को पकड़। या फिर सनाउल्लाह, जिनका क्लिप मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो आपने आज तक देखा नहीं होगा, लेकिन टेक इट फ्रॉम मी, वो अपनी आवाम को इस तरह की बातें कह रहे हैं जैसे इंडिया हार चुका है और वो जंग जीत चुके हैं। इंडिया के कुछ लोगों के, कुछ यूट्यूबर्स के क्लिप्स लगाकर, कुछ न्यूज क्लिप्स लगाकर, जो शायद गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे थे, जो शायद गवर्नमेंट के साथ नहीं है, उसके अगेंस्ट है, उनके क्लिप्स लगाकर अपनी आवाम को दिखा रहा है कि देखो इंडिया कितना झूठ बोल रहा है। तो ऐसी हरकतें वो कर रहे हैं, जबकि वो पाकिस्तानी क्रिकेट यूट्यूबर है, ना कि जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड यूट्यूबर हैं। फिर भी उनकी आवाज लोगों तक पहुंच रही है, अपने लोगों तक पहुंच रही है और वो मजे से उसे दिखा रहे हैं। तो शायद यही कारण था कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि इन हालातों में ऐसा कुछ होने वाला है और वो अपनी जनता को, आप लोगों को इस चीज से प्रिवेंट करना चाह रहे थे। लेकिन उसके अलावा एक बड़ा स्टेप जो ये इन्होंने लिया, वो उसका एक बड़ा कारण ये भी था, जिसका प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जब इंडिया में बैन हुए थे, इन लड़ाई के हालात से पहले ही उन्होंने बहुत आवाजें उठाई थी और कुछ ऐसा कहा था कि जैसे वो फ्रीडम फाइटर्स हैं या उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच जो देनी चाहिए थी, वो किल कर दी गई है किसी डिक्टेटरशिप के द्वारा। चाहे वो सना अमजद हो, जिनका वीडियो मैंने आज डीडी रिएक्ट के आलोक सर के चैनल पर देखा। हम एक आज़ाद रियासत है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे बंद कर सकते हैं? मुझे बड़ा अफसोस। या वो हमारी वीडियो की मुख्य किरदार
सवेरा पाशा हो, जिन्होंने बैन होने पर ट्विटर पर यह सब लिखा। इन लोगों ने अपने आप को फ्रीडम फाइटर से कम नहीं बताया, जैसे उनकी आवाज को बंद किया जा रहा हो। उन्होंने जैसे एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ कुछ काम किया और उस डिक्टेटरशिप ने उनके राइट को उनसे छीन लिया। ये राइट उनको इंडिया नहीं देता क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं। अगर वो अपनी आवाम और अपनी गवर्नमेंट के बारे में कुछ बात करते हैं और वहां कुछ उनके साथ होता है तो वो जरूर उसके बारे में उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी स्टेप उससे उनका क्या लेना देना। वो इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं जो इस तरह की डिमांड इंडिया से या इंडियन गवर्नमेंट से रख सकते हैं या उसके खिलाफ भी कुछ कह सकते हैं। फिर भी वन एंड ऑल सब ने ऐसी ही आवाजें उठाई। आप लोगों से वीपीएन पर आकर उन्हें देखने की गुजारिश की, दूसरे चैनल्स या दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक आदि पर आकर दोबारा इंडियन व्यूअरशिप लेने की कोशिश की, क्योंकि ये सारा खेल पैसे का था और इसी पैसे के खेल की सबूत को मैं आपके सामने आज पेश करने वाली हूं। लेकिन पहले देखिए कि किस तरह से YouTube पे इंडियन व्यूअर्स ना मिलने से इनके व्यूज ही कितने कम हो चुके हैं। मैं सिर्फ आज के मुख्य किरदार सवेरा पाशा के चैनल पे आपको दिखाऊंगी कि कितना गिरावट आया है इनके व्यूज में, इनकी वॉचिंग में। जहां ये कम से कम 1-1.5 हजार की वॉचिंग रख लेते थे किसी भी समय, चाहे वो दिन का हो या रात का हो। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो उससे भी कहीं ज्यादा की उनकी व्यूइंग होती थी, उनकी वॉचिंग होती थी और व्यूज तो कहीं हजारों लाखों में तो जाते ही थे। लेकिन कल जब विराट कोहली ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की तो उसके बाद जब सवेरा के बेकार हस्बैंड, बेरोजगार हस्बैंड जो सिर्फ यूट्यूब पर आकर वीडियोस बनाना जानते हैं और जब देखो तब कैमरे के सामने खड़े होकर वीडियो बना देते हैं, विराट कोहली को अलविदा कहने के लिए वीडियो लेकर आए तो उस समय उनकी वॉचिंग सिर्फ 22 लोगों की थी। तो आप सोचिए कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली है, अगर ये इंडिया में बैन नहीं होते तो इस समय उनकी वॉचिंग कम से कम 2-3 हजार मिनिमम जाती, लेकिन यहाँ पे उनकी सिर्फ 22 लोगों की व्यूअरशिप थी। रात के समय जब सवेरा मैडम इनका साथ देती हैं तब भी इनकी जो व्यूअरशिप है वो काफी कम हो चुकी है। उसका भी मैं क्लिप यहां लगा देती हूं। तो ये मान के चलिए कि इनकी इनकम में बड़ा डेंट लग गया है, बहुत बड़ा छेद हो चुका है इनकी पॉकेट में इंडिया के व्यूज ना मिलने से। लेकिन ये केयरफुल हैं, बाकियों की तरह इन्होंने जियोपॉलिटिक्स का राग अलापना शुरू नहीं किया, अपनी गवर्नमेंट का राग अलापना शुरू नहीं किया है। ये अभी भी एक न्यूट्रल स्टांस लेकर सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं उसे इतना न्यूट्रल तो नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी वो इतना भड़काऊ नहीं है जितना बाकियों का है। और जहां व्यूज कम है वहां सुपर चैट्स तो ना के बराबर ही हैं। अगर मिलते भी हैं तो पाकिस्तानी खुद इनको दे रहे हैं सुपर चैट्स, कभी तो गाली देने के लिए भी दे रहे हैं। अब आते हैं इन्हीं सुपर चैट्स के ऊपर जिससे इन्होंने थर्ड अल्ले से पैसा कमाया है। थर्ड अल्ले से मतलब थर्ड अल्ले से कितना पैसा कमाया है इन सुपर चैट से, यही प्रूफ मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो यहां मैं लगा रही हूं ये क्लिप, ये प्रूफ, जिसमें आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अपनी चैनल को यूएई से चलाते हैं क्योंकि सुपर चैट्स पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। यूट्यूब ये सुपर चैट का फीचर पाकिस्तान में नहीं देता। पाकिस्तान उन रीजन्स में से है जहां ये फीचर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपना जो एड्रेस है, जो यूट्यूब चैनल का एड्रेस है, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दिखाया है। और इनका जो बैंक अकाउंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि YouTube में आपका जो भी एड्रेस हो, आपका बैंक अकाउंट का एड्रेस भी वही होना चाहिए जिस अकाउंट को आप YouTube से लिंक करते हैं पैसा उसमें आने के लिए। तो इनका बैंक अकाउंट भी UAE का ही होगा। और अगर इनके पास खुद की UAE की सिटीजनशिप या वहां का वर्क वीजा नहीं है तो ये अकाउंट खोलना भी बहुत मुश्किल है। और इसीलिए ये किसी कंपनी का सहारा लेकर उसके अकाउंट से काम चलाते होंगे। जो गूगल का एडसेंस अकाउंट होगा वो किसी कंपनी के नाम होगा और उसी कंपनी का बैंक अकाउंट का एड्रेस और गूगल एडसेंस का अकाउंट एड्रेस सेम होगा जो इन्होंने अपने अकाउंट से लिंक किया, अपने चैनल से लिंक किया। और इसी तरह से ये सुपर चैट के पैसे कमा पा रहे हैं। व्यूज से भी इन्हें काफी पैसे आते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि व्यूज शायद सुपर चैट से कहीं ज्यादा पैसे इनको देते हों, लेकिन व्यूज ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि व्यूज जब कोई ऐसा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैसा मैच या कोई ऐसा इवेंट हो जो ज्यादा खास हो तब बढ़ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज पर व्यूज नॉर्मल तरीके से कम ही आते हैं कंपैरेटिवली। तो
तो उसका ऊपर नीचे जाना बिल्कुल अंडरस्टूड है। लेकिन सुपर चैट्स तो जब देखो तब आ जाते हैं। टॉपिक चाहे पाकिस्तान से रिलेटेड हो, पीसीबी से रिलेटेड हो, जिसे ये धड़ल्ले से क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी टीम से, बाबर आजम से, या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड हो, या फिर अपनी इंडियन टीम से रिलेटेड हो, उसकी जीत से रिलेटेड हो, उसकी तारीफों से रिलेटेड हो, किसी प्लेयर से रिलेटेड हो, इन्हें सुपर चैट्स तो मिलती ही थी। और यही प्रूफ ये देख लीजिए आपके सामने कि ये इनकी अब तक की कमाई है सुपर चैट्स में। इस डॉक्यूमेंट में आपको दिख रहा है कि ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाते हैं। इस डॉक्यूमेंट में साफ नजर आ रहा है कि डेली इनकम इनका कितना है रुपीस में, और टोटल इन्होंने आज तक कितना कमाया है। आप देख रहे हैं कि ये जो इनकी कमाई है, जो इन्हें सुपर चैट से मिली है, वो इंडियन रुपीस में तकरीबन 47 और लैक्स है। कई लोगों की पूरी उम्र की जमा पूंजी यही होता है, बल्कि कई इंडियंस का, आप में से भी कई का शायद पूरी उम्र का जमा पूंजी जो होगा, सेविंग्स होगा, वो इतना होगा जो इन्होंने सिर्फ सुपर चैट से कमाया है रुपीस में। यानी कि इंडिया से जो सुपर चैट इनके पास आए हैं, इसमें उन सुपर चैट्स का कोई लेखा जोखा नहीं है जो इन्हें दूसरे कंट्री से मिला हो, पाकिस्तान खुद से मिला हो, या एनआरआईज ने दिया हो, डॉलर्स में दिया हो। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना होगा, और फिर व्यूज की कमाई मिलाकर इन्होंने कितना पैसा कमा लिया होगा, आप समझ सकते हैं। ये पिछले 3-4 साल की ही बात है, क्योंकि ये सिलसिला शुरू हुआ था कोविड के टाइम के बाद से, और मोर इंपॉर्टेंटली 2021 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के बाद से। तो यही वो कारण था जिसकी वजह से ये लोग इतने ज्यादा इंडिया फेवरिंग हो गए थे। अपनी टीम को गाली देना, आप लोगों को तारीफें करना, आपकी टीम की तारीफें करना, आपको बताना कि आप कितने लकी हो जो आप इंडिया में रहते हो, आपकी टीम इतनी अच्छी है जो आपको इतनी खुशियां देती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी तारीफों के पुल इन्होंने बांधे, वो सिर्फ इन पैसों को अपनी तरफ खींचने के लिए थे। एक मछली का जाल था जिसमें आप फंस चुके थे और आपको पता भी नहीं था कि आप खींचे चले जा रहे हो। और ये तो सिर्फ एक ही चैनल है। सोचिए कि ऐसे कितने सारे चैनल्स हैं जो पाकिस्तान में प्रेवलेंट हैं, चाहे वो वासाई इफी हो, जिन्हें इतना प्यार दिया गया कि मेरी चैनल पर एक आदमी ने मुझे एक कमेंट लिखा। आई एम वेरी सॉरी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, लेकिन शायद आपकी भी आज आंखें खुल गई होंगी। उन्होंने मुझे ये कमेंट लिखा था कि ये बेचारे तो बहुत शरीफ थे, बेकार में इनके साथ भी ऐसा हो गया, गेहूं के साथ घुन पिस गया। लेकिन ये घुन असल में कितना बड़ा जहर है, ये तो आपके सामने आ ही चुका है। और उसके अलावा मोहसिन अली और रिजवान हैदर, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो व्यूज कमाते हैं, सुपर चैट्स लेते हैं, चाहे वो गालियों के रूप में ही क्यों ना हो। जैसे फुरकान भट्टी या बाखरी, जो शायद इंडिया के अगेंस्ट तो हमेशा से बात करते थे, लेकिन उन्हें गालियां देने के लिए भी हम सुपर चैट दे देते थे, बल्कि आज भी दे रहे हैं। एनआरआईज उन्हें आज भी सुपर चैट दे रहे हैं सिर्फ गाली देने के लिए, लेकिन उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तो पैसे का खेल है और पैसा आ रहा है, चाहे गाली के रूप में ही क्यों ना आ रहा हो। फ्रेंड्स, ये जो खेल था ये मैंने बहुत पहले समझ लिया था, और तभी से मैंने आपको इसका प्रीव्यू भी दे दिया था, वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था आपके लिए भी, आपको जागरूक करने के लिए, आपको ये दर्शाने के लिए कि ये कितना बड़ा जाल है जिसमें आप फंसे हुए हैं और सारा खेल पैसे का है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है, इससे बहुत सारी असलियत सामने आ रही है लोगों की, जब वो अपने मुंह से उस तरह की बकवास कर रहे हैं जो अब आपको सुनने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इन्हें भी पता चल गया है कि ये चीज अब वापस होने वाली नहीं है, इंडियन व्यूअर्स अब उन्हें नहीं मिलेंगे। कुछ है जो अभी भी गिव अप करने को तैयार नहीं है, इसलिए फेसबुक के द्वारा या दूसरी चैनल खोलकर दोबारा ट्राई कर रहे हैं सब्सक्राइबर बेस बनाने का, लेकिन वहां भी मुंह की खाते हैं। फेसबुक पे भी उनको बैन मिल जाता है, या दूसरी चैनल भी बहुत ही जल्दी बैन हो जाएगी अगर अब तक नहीं हुई है तो, क्योंकि ये खेल तो लंबा चलने वाला है। पाकिस्तान को अब, या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अब इंडिया की तरफ से व्यूज नहीं मिलेंगे। ये खेल इतना बड़ा था कि छोटे मोटे यूट्यूबर्स भी इसी फील्ड में आने की कोशिश कर रहे थे और ट्राई कर रहे थे कि किसी तरीके से वो भी यूट्यूबर बन जाएं इंडिया की व्यूज बटोरकर। तो अब ये चीज नहीं होने वाली है, और मैं आपको आज ये गुहार लगा रही हूं, ये अपील आपसे कर रही हूं कि अगर आपको कोई भी ऐसा यूट्यूबर दिखता है जो नई चैनल खोलकर
दूसरी चैनल खोलकर, या कोई नया यूट्यूबर जो अब इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहा है, जो वहां से है, चाहे वो कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हो, चाहे वो कितनी भी इंडिया के फेवर में बात कर रहा हो, याद रखिएगा कि असली रूप तब सामने आता है जब पैसे सामने नहीं होते, जब इंडिया से पैसे आने बंद हो जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये सब बोलने के लिए उस कंट्री में जहां सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं, इन लोगों को कोई ना कोई बैकिंग जरूर है, ताकि जब ये नॉर्मल दुकान या कहीं बाहर जाएं तो लोग इन्हें पत्थर ना मारना शुरू कर दे, ये बोलकर कि तुम तो इंडिया के गुण गाते हो और हमारे देश के नुकसान में बात करते हो। इनको बैकिंग जरूर हासिल है ये सब बोल पाने की, जो ये बोलते आ रहे थे अब तक, जिसका मतलब ये है कि जो पैसा ये कमा रहे थे उसका एक परसेंटेज डेफिनेटली जा रहा था, एटलीस्ट कुछ परसेंटेज जा रहा था उस बैकिंग के ऊपर। आप समझ ही जाएंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। सो ये खेल जो है अब समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे असली रंग भी सामने आ रहा है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। आपकी आंखों के आगे जो पट्टी बांध रखी थी इन्होंने, वो खुल चुकी है। मेरा काम है इस पट्टी से आपको दूर रखना, ताकि कोई और आपकी आंखों में धूल ना झोंक सके, और आपकी आंखें और खोलना, आपको और जागरूक करना, जो मैं करती रहूंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज प्रेस द लाइक बटन इफ यू हैव, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मैं आपकी इंडियन यूट्यूबर हूं, मुझे सपोर्ट शो कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे और क्रिकेट से जुड़े हर टाइप के वीडियोस, हर फ्लेवर के वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।